आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे वसंत कक्षा 10वीं पाठ दोहे जो बिहारी जी द्वारा रचित है। पहले बिहारी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय ले लेते हैं। नाम महाकवि बिहारी लाल बिहारी। जन्म ग्वालियर के माथुर चौबे वंश में 1595 ईस्वी को हुआ था। पिता का नाम केशव राय। इनकी मृत्यु हुई 1664 ईस्वी में। कर्म क्षेत्र वे हिंदी के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। श्रृंगार रस के अनुपम चितेरे थे। उनकी मुख्य रचनाएं बिहारी सतसई, जिसमें दोहे संकलित हैं। शिक्षा बिहारी के बाल्यकाल में ही पिताजी ओरछा चले गए। उन्होंने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा प्राप्त की। मांझी पौंछी चमकाई, युत प्रतिभा जतन अनेक, दीर्घ जीवन विविध सुख, रची सतसई एक। अर्थात मांझकर, पौंछकर और चमकाकर अनेक प्रयास करने के बाद ऐसी प्रतिभा सामने आई है। लंबा जीवन अनेक सुख वाले बिहारी ने एक ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की। बिहारी सतसई में 700 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरे अर्थों को कहने में बिहारी माहिर थे। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। सतसई के दोहे ऐसे हैं जो छोटे हैं, घाव बहुत गहरा देते हैं। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के दोहे हैं। भाषा ब्रज है, श्रृंगार रस है। इस पाठ में बिहारी के कुल 8 दोहे हैं। इन दोहों में श्रृंगार के साथ साथ लोक व्यवहार, नीति, ज्ञान आदि विषयों का वर्णन भी किया गया है। इन दोहों में वे गागर में सागर भरने में सफल हुए हैं। पहला दोहा देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोनी गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। शब्दार्थ देख लेते हैं। सोहत अच्छा लगना, ओढ़े ओढ़कर, पीत पीला, पटु कपड़ा, गात शरीर, आतप धूप, नीलमणि सैल नीलमणि पर्वत, प्रभात सुबह। इस दोहे में कवि ने कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे शोभा दे रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ रही हैं। यहाँ दोहा छंद है, श्रृंगार रस का परिपाक है, ब्रज भाषा है, पीत पटु, श्याम सलोने, पर्यो प्रभात में वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, मनो नीलमणि सैल में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। प्रस्तुत दोहा किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर बनता है बिहारी। कवि ने दोहे में किसकी शोभा का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण कैसे वर्ण के थे? श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे। श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों की तुलना किससे की गई है? श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों की तुलना धूप से की गई है। कृष्ण और नीलमणि पर्वत में क्या समानता है? तो इसका उत्तर बनता है नीला रंग। आतप शब्द का अर्थ है धूप। आइए दूसरा दोहा देखते हैं। कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सौ कियो, दीर्घ दाग निदाग। शब्दार्थ अहि सांप, एकत इकट्ठे, बसत रहते हैं, मृग हिरण, तपोवन व वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, दीर्घ दाग भयंकर गर्मी, निदाग ग्रीष्म। इस दोहे में कवि ने भरी दोपहर में बेहाल जंगली जानवरों की हालत का चित्रण किया है। भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं।
मोर, मृग, सांप एक साथ बैठे हैं। कवि को लगता है कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सब आपसी द्वेषों को भुलाकर एक साथ बैठते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये पशु भी आपसी द्वेषों को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। इस दोहे में शांत रस का परिपाक है, सरल सहज ब्रज भाषा है। जगत तपोवन 100 में उपमा अलंकार है। मयूर, मृग, दीर्घ, दाग में अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। कौन कौन से जीव एकांतवासी माने जाते हैं? तो इसका उत्तर बनता है सर्प, मयूर, मृग, बाघ। सभी जानवर एक साथ मिलकर क्यों रहने लगे हैं? तो इसका उत्तर है अत्यधिक गर्मी के कारण। दीर्घ दाग निदाग का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी। भयंकर गर्मी ने जंगल को तपोवन कैसे बना दिया है? इसका उत्तर है परम शत्रुता रखने वाले जानवरों के भी तपस्वियों की तरह रहने के कारण। इस दोहे का दूसरा भाग हो सकता है मुसीबत पड़ने पर दुश्मन भी मित्र हो जाते हैं। आइए तीसरा दोहा देख लेते हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सौह करें भौहन हंसें, देन कहें नट जाई। शब्दार्थ देखते हैं। बतरस बातचीत का आनंद, लाल श्री कृष्ण, मुरली बांसुरी, लुकाई छुपाना, सौह शपथ, भौहन भौं से, नटे जाई मना कर देना। इसमें कवि ने गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया है। गोपियां कसम भी खाती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई, लेकिन बाद में भौहें घुमाकर हंसने लगती हैं और बांसुरी देने से मना कर रही हैं। इसमें दोहा छंद है, श्रृंगार रस का परिपाक है, सरल सहज ब्रज भाषा है, लालच लाल हनु हसे में अनुप्रास अलंकार है, हाव भाव का सूक्ष्म निरीक्षण है। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। गोपियों ने श्री कृष्ण की बंसी क्यों छुपाई? वह उनके साथ बातें करना चाहती थी, इसलिए उनकी बंसी छुपाई। बतरस शब्द का क्या अर्थ है? बतरस शब्द का अर्थ है बातों का आनंद, यानी बातों में रस लेना। गोपियां किस बात की शपथ ले रही हैं? गोपियां बंसी ना छुपाने की शपथ ले रही हैं। राधा और गोपियां क्यों हंस रही हैं? राधा और गोपियां कृष्ण की दशा देखकर हंस रही हैं। लाल शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण। लाल शब्द के अर्थ युग्म में कौन सा सही है? तो इसका सही शब्द युग्म है लाल रंग और बेटा। श्री कृष्ण गोपियों पर संदेह क्यों करते हैं? इसका उत्तर है उनके द्वारा अत्यधिक बातें करने के कारण। श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी मांगने पर गोपियों ने क्या किया? तो इसका सही उत्तर है बांसुरी उनके पास नहीं है ऐसा कहा। मुरली शब्द का पर्यायवाची नहीं है वीणा। भौहन हंसे का अर्थ है एक दूसरे की ओर देख आंखों ही आंखों में हंसना। आइए चौथा दोहा देख लेते हैं। कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सब बात। शब्दार्थ कहत कहना, बात करना, नटत इनकार करना, रीझत मोहित होना, खीझत बनावटी गुस्सा करना, मिलत मिलना, खिलत खिलना यानी कि प्रसन्न होना, लज्जियात शर्माना, भौन भवन, नैनन नेत्रों से।
इस दोहे में कवि ने नायक और नायिका के एक दूसरे की आंखों ही आंखों में बातचीत करने का वर्णन किया है। नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार से देती है, कभी उसकी बातों पर मोहित हो जाती है, कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है, और जब उनकी आंखें मिलती हैं तो वे दोनों खुश हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। कवि कहते हैं कि इस तरह वे भीड़ में भी एक दूसरे से बात करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। यहाँ दोहा छंद है, श्रृंगार रस का परिपाक है, सरल सहज ब्रज भाषा है, भरे भौन में अनुप्रास अलंकार है, हाव भाव का सूक्ष्म निरीक्षण है, दृश्य बिंब है, यानी कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने घटता नजर आता है। बात बात में बन जाए बात, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। भवन किससे भरा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है गुरुजनों और स्वजनों से। नटत का क्या अर्थ है? मना करना। नायक किस बात पर रीझता है? नायिका की सभी चेष्टाओं पर, नायिका के हंसने पर, नायिका के लज्जाने पर, नायिका के मना करने पर, यानी कि नायिका की सभी चेष्टाओं पर। दोनों के चेहरे कब प्रसन्नता से खिल जाते हैं? नायक नायिका द्वारा अपने अभीष्ट की बात करने पर दोनों के चेहरे प्रसन्नता से खिल जाते हैं। काव्यांश में किस रस का परिपाक हुआ है? तो इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस। आइए पांचवा दोहा देखते हैं। बैठी रही अति सघन बन, पैठ सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहू चाहती छाह। शब्दार्थ: सघन घना, बन जंगल, पैठ घुसना, सदन तन भवन में, जेठ जून का महीना, छाहों छाया भी। कवि कहते हैं कि जून के महीने की गर्मी इतनी भीषण होती है कि छाया भी छाया ढूंढ रही है, अर्थात वह भी गर्मी से बचने के लिए छाया से भरी जगह तलाश कर रही है। जून में छाया या तो किसी घने जंगल में मिलेगी या किसी घर के भीतर ही। यहाँ दोहा छंद है, श्रृंगार रस का परिपाक है, सरल सहज ब्रजभाषा है, छाया का मानवीकरण हुआ है, देख दोपहरी में अनुप्रास अलंकार है, हाव भाव का सूक्ष्म निरीक्षण है, चाक्षुक बिंब विधान है। बात बात में बन जाए बात, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? तो इसका उत्तर बनता है ग्रीष्म। काव्यांश में किस वस्तु की अति है? तो यह इसका उत्तर बनता है धूप। छाया कहाँ बैठी है? इसका उत्तर है छाया छाया में बैठी है। छाहों चाहती छाह का क्या अर्थ है? छाया को भी छाह की आवश्यकता है। सघन वन में कौन बैठी है? तो इसका उत्तर बनता है छाया। आइए छठा दोहा देखते हैं। कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरी हियो, मेरे हिय की बात। शब्दार्थ पर नजर डालते हैं। कागद कागज, लिखत ना बनत लिखा नहीं जाता, संदेश संदेश, लज्जात लज्जाना, कहिए कह देगा, हिय दिल। कवि कहते हैं कि नायिका विरह की पीड़ा को कागज पर लिख नहीं पाती, कहकर संदेश भेजने में उसे लज्जा आ रही है। वह नायक से कहती है कि तुम अपने दिल से पूछ लो, वह मेरे दिल की बात जानता है, अर्थात तुम मेरी विरह की दशा से अच्छी तरह परिचित हो, जानते हो। यहाँ दोहा छंद है, श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का मार्मिक चित्रण है, सरल सहज ब्रजभाषा है, हाव भाव का सूक्ष्म निरीक्षण है, चाक्षुक बिंब विधान है। बात बात में बन जाए बात, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। नायिका किसे संदेश देने का प्रयास कर रही है? तो इसका सही उत्तर है अपने प्रेमी को। नायक कहाँ गया है? नायक विदेश गया है।
नायिका कागज पर कुछ नहीं लिख पा रही, क्यों? लज्जा के कारण। हियो का क्या अर्थ है? हियो का अर्थ है हृदय। नायिका क्या समझकर संतोष कर लेती है? नायक उसके दिल का हाल स्वयं समझ लेगा। नायिका के मन की बात कागज पर क्यों नहीं लिखी जाती? तो इसका उत्तर बनता है प्रेमवश। प्रस्तुत काव्यांश में किसकी मनस्थिति का वर्णन है? नायिका की। हिय किसके लिए प्रचलित शब्द है? मन के लिए। नायक नायिका के हृदय की बात किस प्रकार समझ लेगा? उसके मन में वही है जो नायिका के मन में है। आइए 7वें दोहे पर दृष्टि डालते हैं। प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केसब केसब राई। शब्दार्थ। द्विजराज, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला चंद्रमा, दूसरा ब्राह्मण। सुबस, अपनी इच्छा से। केशव, श्री कृष्ण। केशव राय, बिहारी कवि के पिता। कवि कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया और स्वयं ही ब्रज में आकर बस गए। बिहारी जी के पिता का नाम केशव राय है और वे श्री कृष्ण का एक अन्य नाम केशव है। इसलिए कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता समान हैं, इसलिए मेरे सारे कष्टों को दूर कर दीजिए। दोहा छंद है, भक्ति रस का परिपाक है, सरल सहज ब्रज भाषा है। द्विज राजकुल केशव राय में श्लेष अलंकार है। इनके दो दो अर्थ निकल रहे हैं। केशव केशव राय में अनुप्रास अलंकार भी है। बात बात में बन जाए बात, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। द्विजराज कुल का क्या अर्थ है? द्विजराज कुल का अर्थ है ब्राह्मण कुल। बिहारी किससे निवेदन कर रहे हैं? बिहारी श्री कृष्ण भगवान से निवेदन कर रहे हैं। श्री कृष्ण का वास कहाँ है? श्री कृष्ण का वास व्रज में है। कवि केशव राय से क्या निवेदन कर रहे हैं? सब कलेश हरने का। काव्यांश में किस अलंकार की प्रमुखता है? काव्यांश में श्लेष अलंकार की प्रमुखता है। बिहारी के पिता का क्या नाम था? केशव राय। आइए 8वें दोहे पर नजर डालें। जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। शब्दार्थ। जप माला, जपने की माला। छापे, छापा। सरे, पूरा होना। मन कांचे, कच्चा मन, बिना सच्ची भक्ति वाला। नाचे, नाचना। वृथा, बेकार में। सांचे, सच्ची भक्ति वाला। रांचे, प्रसन्न होना, खुश होना। कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से, नाम लिख लेने से तथा तिलक करने से भक्ति का कार्य पूरा नहीं होता। यदि मन में ईश्वर के लिए आस्था विश्वास ना हो तो भक्ति में नाचना भी बेकार है। इसके विपरीत जो सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करते हैं, ईश्वर उन पर प्रसन्न होते हैं। दोहा छंद है, भक्ति रस का परिपाक है, सरल सहज ब्रज भाषा है। सांचे रांचे में अनुप्रास अलंकार है। आडंबर का विरोध है। सच्ची भक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। बात बात में बन जाए बात, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। जपमाला का क्या अर्थ है? जपमाला का अर्थ है माला जपना। किसका जीवन व्यर्थ होता है? कच्चे मन वाले का जीवन व्यर्थ होता है। राम किससे प्रसन्न होते हैं? राम सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। दोहे द्वारा कवि क्या संदेश दे रहा है? सच्चे मन से भक्ति करो। कवि के अनुसार किस चीज से कोई काम नहीं चलता? जपमाला से, राम नाम जपने से, मस्तक पर तिलक लगाने से, यानी कि इन सभी कामों से काम नहीं चलता। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी से। ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? ईश्वर सच्चे हृदय में निवास करते हैं।
उपयुक्त दोहे में कवि ने किस प्रकार के आडंबरों की भर्त्सना नहीं की? सच्चे मन से ईश्वर स्मरण की। मन कांचे का क्या अर्थ है? कच्चा मन। कवि किन आडंबरों की बात कर रहा है? कवि माला जपना और राम नाम के छाप वाले वस्त्र पहनने के आडंबरों की बात कर रहा है। किस तरह का मन वृथा नाचता है? कच्चा मन। भक्तों के लिए आवश्यक है सच्चे मन से लगन, यही इसका उत्तर है। काव्यांश किस छंद में है? काव्यांश दोहा छंद में है। काव्यांश में किस भाव की अभिव्यक्ति है? काव्यांश में सच्ची भक्ति की अभिव्यक्ति है। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प की चाबी से सफलता का बंद ताला खुल जाता है। Stay connected for more videos. Thank you for watching the video.